29 जनवरी की सुबह सुबह कुछ तस्वीरें वायरल हुई, कुछ तस्वीरें आई। तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। खबर आई महाकुंभ में भगदड़ की। भगदड़ में कम से कम बताया गया, ऐसा आधिकारिक पुष्टि जो की गई है वो 30 मौतों की पुष्टि की गई है। बताया गया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भगदड़ मची और भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोग इस भगदड़ में घायल हो गए। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं महाकुंभ में, क्योंकि आने वाले 3 बड़े और मौके हैं, जिसमें 3 फरवरी को वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी में भी शाही स्नान होगा और भीड़ बढ़ने के फिर से आसार हैं। तो इसको लेकर 5 बड़े बदलाव किए गए हैं प्रशासन की ओर से। और वो बदलाव क्या है वो हम ज़रा विभावरी से जान लेते हैं। विभावरी, प्रशासन की तरफ से कल के एक्सीडेंट के बाद जो बदलाव किए गए हैं वो ज़रा आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो जो मेले का क्षेत्र है उसे नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। अब किसी भी तरह के गाड़ी का वहाँ पे प्रवेश वर्जित रहेगा, मेला क्षेत्र का जो है। उसके बाद वीवीआईपी पास, जिसको लेकर बहुत बवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा उसे पोस्ट कर रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर की बहुत बोला गया था उसे, तो अब वो पास रद्द कर दिए गए हैं। जिनके पास भी ये व्यवस्था था वीवीआईपी वाली, वो अब रद्द हो गई है। किसी भी विशेष पास के ज़रिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। उसके बाद रास्ते वन वे कर दिए गए हैं। हालांकि कई सारे रास्ते पहले भी वन वे थे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी थे जो दोनों तरफ से आ जा रहे थे। तो अब अभी फ़िलहाल इस पर बहुत स्ट्रिक्टली ये अप्लाई किया जाएगा ये रूल कि अब श्रद्धालुओं के जो सुगम आने जाने का जो फ्लो है वो बना रहे। इसके लिए अब वन वे रास्ते कर दिए गए हैं और वाहनों की एंट्री पर रोक है कि मतलब प्रयागराज से सटे ज़िलों से आने वाले वाहनों को ज़िले की सीमा पर रोक दिया जाएगा। मतलब अब वो प्रयागराज क्षेत्र में भी अब रोका जाएगा जो आसपास के ज़िले से आ रहे हैं। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध रहेगा। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर भी अब पूरी तरह से रोक रहेगी। मतलब 4 व्हीलर से भी आप प्रयागराज अब नहीं जा पाएंगे, जो अभी हमारे पास इनपुट आया है। हो सकता हो आगे बदल जाए ये रूल, अभी के लिए लेकिन ये रूल नया आया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने भी और तरह के निर्देश दिए थे अधिकारियों को। जब उन्होंने अपनी बैठक की थी उसमें जो पता चला है कि प्रयागराज से जाने का मार्ग जो है, मतलब जो प्रयागराज से बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको ना रोका जाए, वो फ्लो बना रहे, उनकी गाड़ियों को नहीं रोकना है। उसके साथ ये है कि स्टेशंस के आसपास हर थोड़ी दूर पर होल्डिंग्स लगे यात्रियों की, जहां वो रुक सकें और वहां पे बिजली आपूर्ति हो। और ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जैसा निर्देश दिया गया है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, वो उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उन तक पहुंचाई जाए। और बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, लोगों का फ्लो बना रहे, इसका ध्यान दिया जाए। और जो निर्देश उन्होंने दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेला स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएं और ज़्यादा बसों को चलाया जाए। हाँ, अतिरिक्त बसों के बारे में बताया है और पेट्रोलिंग लगातार चलती जाए। और यही कुछ है इम्पोर्टेंट। और एक ये है कि 2 बड़े अधिकारियों को अब भेजा जा रहा है जो अब महाकुंभ की कमान संभालेंगे। उनमें से एक तो आशीष गोयल हैं, IAS हैं, और ये डिविजनल कमिश्नर ऑफ प्रयागराज थे जब प्रयागराज कुंभ 2019 का जब आयोजन हुआ था, तब भी इन्होंने बहुत एक अहम पद संभाला था, आशीष गोयल। और उसके अलावा एक नाम जो आया है हमारे पास, भानु गोस्वामी, ये भी फॉर्मर वाइस चेयरमैन है ADA के। तो अब ये 2 नए अधिकारी हैं जिन्हें अब तैनात किया गया है। अच्छा विभावरी, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से VVIP कल्चर पे लगातार हम X पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि VVIP कल्चर को लेके लगातार श्रद्धालु शिकायत कर रहे हैं कि VIP कल्चर के लिए अलग रूट्स बनाए गए हैं, उन लोगों को रोक दिया जाता है। तो क्या इस पर भी कोई स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कल की घटना के बाद? अभी तो यही है कि जो पासेस हैं वो उनके रद्द कर दिए गए हैं। अब वो पास के थ्रू अपनी गाड़ी अंदर नहीं ला पाएंगे और बाकियों की दूसरों की तरह उन्हें भी पैदल ही आना पड़ेगा। हालांकि जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और अभी आने वाले जो 3 अहम दिन हैं, उसमें भी VIP कल्चर के लिए ये था कि उस पर्टिकुलर दिन के, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें वो नहीं फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये जो 3 अहम डेट्स आप बता रहे हैं, इन डेट्स के बारे में थोड़ा बताइए। अभी जो आने वाली है बसंत पंचमी, जब तीसरा अमृत स्नान जब होगा 3 तारीख को है। उसके बाद माघी पूर्णिमा 12 तारीख को, 12 फरवरी, और उसके बाद महाशिवरात्रि 26 फरवरी। ये इम्पॉर्टेंट तारीख हैं जब स्नान के, मतलब जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ होने के चांसेस ज़्यादा। हाँ,
तो ये अहम डेट्स हैं जब वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी भी बोला गया है कि वो अपनी अब वो पास रद्द कर दिए गए हैं, उनकी गाड़ियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी मेला क्षेत्र में। तो वीवीआईपी कल्चर को लेकर लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक्स पर देख रहे हैं, तमाम तरह के लोग वहाँ की शिकायतें हैं कि वीवीआईपी कल्चर की वजह से श्रद्धालुओं को बहुत तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो इसी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ है प्रयागराज में और 26 तारीख को है महाशिवरात्रि, 3 तारीख को बसंत पंचमी है और 12 फरवरी को है माघी पूर्णिमा। इस पर भी मतलब बसंत पंचमी पर भी बड़ा स्नान है। तो सुखद अनुभव के लिए, सुखद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए नए बदलाव किए गए हैं। तो तमाम जानकारियों के साथ मेरी साथी विभावरी थी। कैमरे के पीछे मन है। हर तरह की जानकारी हम आपको यहाँ पर मुहैया कराते रहेंगे। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।